हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन टारगेटेड स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में प्रसिद्ध पुस्तकें और उसके लेखक के बारे में जानेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट को भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नो स्पिन नामक पुस्तक किनकी आत्मकथा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेन वॉर्न। तो नो स्पिन नामक पुस्तक जो है ये शेन वॉर्न के द्वारा लिखी गई है। इसके बारे में जान लेते हैं। पुस्तक नो स्पिन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शेन वॉर्न की आत्मकथा है, जिसमें उन्होंने अपने जीवन की घटनाओं, चुनौतियों तथा कुछ घृणित नियमों और अपने आसपास असत्य के बारे में लिखा है। शेन वॉर्न को खेल के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 1000 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय विकेट भी लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। तो कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। और वर्ष 1913 में इसी कविता संग्रह के लिए उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, किस भारतीय लेखक ने थिंग्स टू लीव बिहाइंड पुस्तक में कुमाऊं की पहाड़ियों में जीवन का वर्णन किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा नमिता गोखले। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो नमिता गोखले ने थिंग्स टू लीव बिहाइंड पुस्तक में कुमाऊं की पहाड़ियों में जीवन का वर्णन किया है। तो भारतीय लेखक नमिता गोखले ने थिंग्स टू लीव बिहाइंड पुस्तक में कुमाऊं की पहाड़ियों में जीवन का वर्णन किया है। इनकी अन्य कृतियों में ए हिमालयन लव स्टोरी और द बुक ऑफ शैडोज प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में आत्मकथात्मक पुस्तक एस अगेंस्ट ऑड्स लिखी है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सानिया मिर्जा। तो सानिया मिर्जा ने एस अगेंस्ट ऑड्स पुस्तक को लिखा है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो एस अगेंस्ट ऑड्स पुस्तक भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा की आत्मकथा है, जो जुलाई 2016 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में सानिया मिर्जा ने अपने टेनिस करियर में आने वाले उतार चढ़ाव का वर्णन भी किया है। नेक्स्ट है, किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एन अनसूटेबल बॉय नामक पुस्तक को लिखा है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, करण जौहर। तो एन सूटेबल बॉय नामक पुस्तक को करण जौहर के द्वारा लिखा गया है। इसके बारे में जान लेते हैं। एन अनसूटेबल बॉय नामक पुस्तक प्रसिद्ध भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के फिल्म निर्देशक करण जौहर द्वारा लिखित एक आत्मकथात्मक पुस्तक है और प्रसिद्ध उपन्यास ट्रेन टू पाकिस्तान सुप्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकार सुखवंत सिंह का 1956 में अमेरिका के ग्रोव प्रेस अवार्ड से पुरस्कृत उपन्यास है। और ए सूटेबल बॉय नामक प्रसिद्ध पुस्तक के रचयिता विक्रम सेठ हैं। नेक्स्ट है, किस लेखक ने अपनी हालिया पुस्तक सिलेक्शन डे के विषय में भारत में क्रिकेट के लिए जुनून का वर्णन किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरविंद अडिगा। तो अरविंद अडिगा ने अपनी हालिया पुस्तक सिलेक्शन डे के विषय में भारत में क्रिकेट के लिए जुनून का वर्णन किया है। तो सिलेक्शन डे उपन्यास के लेखक अरविंद अडिगा हैं। इस पुस्तक में भारत में क्रिकेट के प्रति रुचि और जुनून का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर इसका हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने द विंग्स ऑफ फायर संकलित किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एपीजे अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने द विंग्स ऑफ फायर को लिखा है। इसके बारे में जान लेते हैं।
द विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम 1999 भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। इसके सह लेखक अरुण तिवारी हैं। इसमें अब्दुल कलाम के बचपन से लेकर 1999 ईस्वी तक के जीवन सफर के बारे में बताया गया है। मूल रूप से अंग्रेजी में प्रकाशित यह किताब विश्व की 13 भाषाओं में अनुवादित हो चुकी है। नेक्स्ट है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के जीवन पर लिखा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ निम्नलिखित में महात्मा गांधी के जीवन के व्यक्तित्व पर लिखा गया है और यह आत्मकथा उन्होंने गुजराती भाषा में लिखा था। नेक्स्ट है 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित साहित्यिक रचना कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोरा और घरे बाइरे। गोरा और घरे बाइरे ये जो आत्मकथा है ये 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार एवं दार्शनिक थे जिन्हें गुरुदेव कहकर भी पुकारा जाता था। इन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार 1913 से भी नवाजा गया था। ये एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं और गीतांजलि, पोस्टमास्टर, गोरा तथा घर और बाहर आदि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित प्रमुख साहित्यिक रचना है। नेक्स्ट है इंडियन फिलोसॉफी पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो इंडियन फिलोसॉफी पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट है ट्रेसेंडेंस नामक जीवनी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति पर लिखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो ट्रेसेंडेंस नामक पुस्तक जो है ये एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन पर लिखा गया है। इसके बारे में जान लेते हैं। ट्रेसेंडेंस नामक पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम और अरुण तिवारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई पुस्तक है। यह पुस्तक स्वामी जी महाराज पर लिखी गई है। इस पुस्तक में कलाम के आध्यात्मिक अनुभव तथा स्वाभाविक रूपों को प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट है मालगुडी नामक काल्पनिक गांव व उसके आसपास के क्षेत्र पर आधारित कहानियां लिखने के लिए सुप्रसिद्ध भारतीय लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा आर.के. नारायण। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो मालगुडी नामक काल्पनिक गांव व उसके आसपास के क्षेत्र पर आधारित कहानियां लिखने के लिए सुप्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं आर.के. नारायण। तो आर.के. नारायण का पूरा नाम राशीपुरम कृष्ण स्वामी नारायण है और आर.के. नारायण अंग्रेजी साहित्य के महान उपन्यासकारों में से एक थे। मालगुडी दक्षिण भारत का एक काल्पनिक स्थान है। इसी को आधार बनाकर उन्होंने मालगुडी डेज की रचना की थी। उनकी अन्य रचनाओं में द डार्क रूम, द गाइड माई डेज, द पेंटर ऑफ साइंस आदि प्रमुख है। नेक्स्ट है अरुण शौरी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनीता गेट्सवेल। तो अरुण शौरी जो है वे अनीता गेट्सवेल पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ माला डेज किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झुम्पा लाहिरी। तो पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ माला डेज पुस्तक के लेखक हैं झुम्पा लाहिरी। इसके बारे में जान लेते हैं। झुम्पा लाहिरी एक भारतीय अमेरिकी लेखिका है। इंटरप्रेटर ऑफ माला डेज लघु कहानियों का एक संग्रह है जो वर्ष 1999 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक के लिए उन्हें वर्ष 2000 में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी अन्य पुस्तकें द नेमसेक 2003 और द लोलैंड 2013 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे रखा गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे रखा गया है। तो प्लेइंग इट माई वे पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। इसे 5 नवंबर 2014 ईस्वी को मुंबई में लॉन्च किया गया था। पुस्तक तेंदुलकर के प्रारंभिक दिनों, उनके 24 वर्षों के अंतर्राष्ट्रीय कैरियर और उनके जीवन के पहलुओं को सारांशित करती है। नेक्स्ट है जिन्ना ऑफेन केम टू आवर हाउस पुस्तक का लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा किरण दोशी। तो जिन्ना ऑफेन केम टू आवर हाउस पुस्तक के लेखक हैं किरण दोशी।
तो जिन्ना ऑफेन केम टू आवर हाउस पुस्तक के लेखक किरण दोषी हैं और किरण दोषी गुजरात के एक सेवानिवृत्त राजनीतिज्ञ एवं शिक्षाविद हैं, जिन्हें हाल ही में उनकी पुस्तक जिन्ना ऑफेन केम टू आवर हाउस के लिए वर्ष 2016 के प्रतिष्ठित दी हिंदू पुरस्कार से नवाजा गया था। नेक्स्ट है, पुस्तक द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी SM खान। तो पुस्तक द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के लेखक हैं SM खान। और द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से मशहूर वैज्ञानिक अब्दुल कलाम पर आधारित पुस्तक है, जिसके लेखक हैं SM खान। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कपिल देव। तो क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक हैं कपिल देव। इनके बारे में जान लेते हैं। तो क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कपिल देव हैं। यह उन्होंने 1987 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, लिखी थी। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।